मोटिवेशन स्पीकर रोबिन शर्मा लिखते हैं, बात कुछ साल पहले की है जब मैं वकालत का काम करता था। पैसे तो मैं बहुत कमाता था पर मन की शांति नहीं थी। मुझे मन की शांति मिले इसलिए मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चालू किया हूँ कि कहीं तो कुछ ऐसा मिले कि मेरा मन शांत हो जाए। ऐसे में मुझे जेम्स एलन की लिखी एक पुस्तक मिली जिसे मैं पढ़ रहा था और उस बुक में एक लाइन ने मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित किया। वो लाइन कुछ इस प्रकार थी कि दिन भर में हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं वो शब्द ही हमारा दिन, जीवन और दुनिया बनाते हैं। पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो हमारा दिन, जीवन और दुनिया बना दे। पर फिर मेरे मन में ये भाव आया कि जेम्स एलन जैसे विद्वान ने अपनी बुक में ये बात लिखी है तो ये गलत नहीं हो सकती है। और मैंने उस लाइन को अंडरलाइन किया। जिस क्षण मुझे शब्दों की ताकत का एहसास हुआ उस दिन के बाद मैंने अपने जीवन में सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और मैं कहाँ था और आज कहाँ पहुँच गया। बहुत पहुँचे हुए थे रोबिन शर्मा। शब्दों की ताकत को मैं छोटे छोटे प्रसंग और कहानियों के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। कि लिखते हैं एक नाथ कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर डिनर के लिए निकला था। डिनर को लेकर मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार एक्साइटमेंट में था। हम सब लोग एक छोटे से शहर में रहते थे और उस शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला था। चारों तरफ उस होटल की खूब चर्चा हो रही थी कि होटल खूब अच्छा बना है, वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। जब लोगों के मुंह से मैं ये तारीफ उस होटल की सुनता तो मेरा भी मन करता कि मैं भी जाऊं और मैं अपने पूरे परिवार को लेकर जाऊं। एक बार मेरे सास ससुर जो कि एक छोटे से गांव में रहते, मेरे यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आए। तब मैंने सोचा कि मैं अपने सास ससुर को भी डिनर के लिए लेके जाता हूँ, वो भी कुछ अच्छा देख लेंगे, अच्छा खा लेंगे। फिर मैं अपने परिवार को तो लेके ही जा रहा हूँ। और फिर मैंने हिम्मत करके एक टेबल बुक करवा दी। हिम्मत करके इसलिए बोल रहा हूँ कि वो होटल बहुत ही महंगा था। नियमित समय पर मैं अपने पूरे परिवार को डिनर के लिए लेकर निकला। हम लोग कार में बहुत ही खुश थे और हमें होटल तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी। और मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ को पुराने गीतों का बहुत शौक़ था। वो गाड़ी में गीत गा रहे थे, अंतराक्षरी खेलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अब हम होटल के नज़दीक पहुंचने ही वाले थे कि वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर और होटल था और अब उस होटल तक पहुंचने के लिए पतली गली से होकर जाना था। कि गली पतली थी और गली के राइट हैंड साइड पे रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा था और धूल मिट्टी उड़ रही थी जिसके कारण मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था और मेरे पीछे एक 20-22 साल का लड़का जो कि बाइक पे था, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था कि वो चाहता था कि मैं उसे रास्ता दूँ और वो मुझे ओवरटेक करके आगे निकले। पर गली बहुत छोटी थी और मैं उसे रास्ता नहीं दे पा रहा था और वो हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहा था। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मेरे राइट हैंड साइड में थोड़ी जगह मुझे दिखी और उस लड़के ने जैसे ही वो जगह देखी तो उसने अपनी बाइक की स्पीड की और वो मेरे पास ड्राइविंग सीट के पास आया और रुका और मुझे घूर कर देखा और कहा, बेवकूफ़, इडियट, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। लिखते हैं एक नाथ, मेरा भी अहंकार जाग गया, मुझे भी गुस्सा आया, मैं भी चिल्लाया और ढेर सारे गलत शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया। मेरी पत्नी जो मेरे बाजू में बैठी थी, मेरा ऐसा व्यवहार देखकर वो दुखी हुई क्योंकि उसके मम्मी पापा पीछे वाली सीट पर बैठे थे। उसने मुझे कहा, अगर आपको डिनर पर नहीं लाना था तो आप मना कर देते, इस तरह परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। लिखते हैं एक नाथ, मेरा तो अहंकार जाग उठा और मैं ज़ोर से चिल्लाया कि तुम कभी मुझे समझ नहीं पाओगी, आगे ड्राइविंग सीट पर बैठो तो तुम्हें पता चले। भविष्य में मुझे मत कहना कि मुझे कहीं लेके चलो, जहाँ भी जाना तुम अकेले जाना, तुम चाहे बस में जाओ, कार में जाओ, ऑटो में जाओ या भाड़ में जाओ। और मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी ये आवाज़ सुनकर गाड़ी में सब जन चुप हो गए थे और हम होटल तक पहुंच गए। हम होटल के अंदर गए जहां हमारा टेबल बुक था, हम वहां बैठे। लिखते हैं एक नाथ, होटल बहुत ही बढ़िया बना था और हमारा जो टेबल था वो भी बहुत अच्छे तरीके से कैसे सजाया हुआ था और हमने बढ़िया बढ़िया खाने का ऑर्डर दिया। लिखते हैं एक नाथ, जिस क्षण का मुझे हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो क्षण आया पर हम में से कोई भी इंजॉय नहीं कर पाया।
कोई कुछ बोला ही नहीं, सीधा खाना खाया और होटल से निकल गए, गाड़ी में बैठे और घर पहुंच गए। लिखते हैं एकनाथ, मैं घर पहुंचा तो किसी से कुछ नहीं बोला, सीधा अपने कमरे में गया और सो गया। जब मैं सोया तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, बार बार यही भाव आ रहे थे कि उस लड़के ने मुझे बेवकूफ़ इडियट कहा और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाया। और साथ में ये भी भाव आ रहे थे कि मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, पर मेरा मन अशांत था, इसलिए मुझे कोई आंसर ही नहीं सूझ रहा था। उस रात मैं जल्दी सो गया। सुबह मैं जल्दी उठा, मैंने ध्यान साधना की, दैनिक दिनचर्या की, तो मेरा मन शांत हुआ, मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। तब मैं एक जगह बैठ गया और आत्मचिंतन करने लगा कि उस लड़के ने तो मेरे साथ गलत व्यवहार किया, पर मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए था ताकि जो कल जिस शाम की मैंने कल्पना की वो शाम मेरी वैसी ही होती। जब मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का तो एक अजनबी था जिसे मैं जानता भी नहीं, और कभी मिल भी जाएगा तो पहचान भी नहीं पाऊंगा। और उस लड़के ने मुझे गलत शब्द कहे। अगर मैं उस लड़के की गलत शब्दों को सुनकर इग्नोर कर देता या हंसकर टाल देता तो मेरी शाम वैसी ही होती जैसी कि मैंने कल्पना की। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ भी कहे, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरे नियर डियर की शांति भंग हो। जब मैंने अपने आप से वादा किया, मैं अपने सास ससुर के पास गया, उनसे कल शाम की माफ़ी मांगी, और मैं अपने पत्नी के पास भी गया और अपने व्यवहार की क्षमा मांगी और कहा भविष्य में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे मेरे नियर डियर की शांति भंग हो। ये एकनाथ तो पहुँचे हुए थे, इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने झट माफ़ी मांगी। अब इस कहानी के शब्दों पर ध्यान देते हैं कि एकनाथ अपने पूरे परिवार को लेकर जब डिनर पर जा रहे थे तो कार में सभी लोग बहुत खुश थे, और ऐसे में एक लड़का आता है और गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। और अगर एकनाथ उस शब्द को इग्नोर कर देते और या हंस कर टाल देते तो कार में अभी भी वही अवस्था रहती, पर ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ ने एक गलत शब्दों के बदले ढेर सारे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, और फिर उनकी जो दिन जीवन और दुनिया कैसी बन गई आपने कहानी में सुना ही होगा कि अगर हम क्रोध करते हैं या गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, अशांति, परेशानी, कष्ट, रोग, समस्या आती ही आती है। इसलिए हमेशा हमें सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।